देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इधर सत्यव्रत ने अपने पिता के दी गई शिक्षाओं का अक्षरशः पालन किया और जो भी उसने अपने पिता से सीखा था उसके हिसाब से वो राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगा। समय समय पे सत्यव्रत विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों से मां भगवती के चरण कमल का पूजन करते थे। उनको जो जो भी ब्राह्मणगण विप्रगण मां भगवती के प्रसन्नार्थ यज्ञ का विवरण दें वो उनका आयोजन करें और हमेशा मां की सेवा में लगे रहते थे। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हरिश्चंद्र के बारे में यह विख्यात था कि वो हर प्रकार के गुणों से संपन्न थे। अत्यंत शुभ लक्षणों से सुसज्जित हरिश्चंद्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर सत्यव्रत को एक दिन प्रेरणा हुई कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा और अपनी इन्हीं भौतिक दृष्टि से स्वर्ग लोक का सेवन करूं। तो वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरी ये इच्छा है कि मुझे आप सशरीर स्वर्ग भेज दें। नाम तो उनका सत्यव्रत था पर त्रिशंकु नाम जो श्रापवश उनको मिला था वो नाम उनसे छुटाया नहीं छूटा था। उन्हें तब भी त्रिशंकु के नाम से लोग संबोधित करते थे, आज भी त्रिशंकु के नाम से ही जानते हैं। तो त्रिशंकु राजा सत्यव्रत जब वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया तो उन्होंने बताया कि राजन आप सशरीर नहीं जा सकते, एक मर्यादा होती है, शरीर के साथ जाना संभव नहीं। सत्यव्रत ने कहा कि ठीक है, तो अगर आपके लिए संभव नहीं है तो मैं किसी और गुरु को बुला के उसके द्वारा अनुष्ठान संपादित कर लेता हूं। वशिष्ठ को यह अपमानजनक लगा और वो इतना अपमानजनक लगा कि वो उसको सहन नहीं कर पाए। वो फिर से एक बार श्राप दे बैठे और कहा कि भाई आपकी जो मूल वृत्ति है वो सुधरी नहीं। आप चांडाल से दोबारा तो अपने मूल स्वरूप में आ गए पर आपका जो मूल तत्व है वो अभी भी चांडालों जैसा। आपको बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है कि गुरु से कैसे बात करते हैं, गुरु के सामने कैसे अपना पक्ष रखते हैं। आप आके मुझे बता रहे हैं दूसरे गुरु का वर्ण करेंगे, संभव है क्या ये? जाइए दोबारा आपको चांडाल हो जाने का मैं श्राप देता हूं। देखते ही देखते त्रिशंकु राजा सत्यव्रत वहीं पे चांडाल सदृश हो गए। उनका जो भी सोने चांदी हीरे जावरात के जेवर थे वो लोहे में तब्दील हो गए। लोहे के मोटे मोटे सकड़े उनके शरीर में आ गए। अभी तक जो चंदन का लेप लगा था उससे अत्यंत दुर्गंध आने लगी। वो काला पड़ गया, सड़ सा गया, अजीब से बाल हो गए, अजीब सा चेहरा हो गया और उनका स्वरूप इतना कुरूप हो गया और इस तरह से वो कुरूपता को प्राप्त हो गए कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा अपने राज में जाए। वो वहीं से जंगल चले गए और एक कोठरी बना के वहां रहे। हरिश्चंद्र तब तक समझदार हो चुके थे। उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा कि भाई लेकर आइए, वो चाहे जो भी हो, पिता है, राजा है, ऐसे कैसे जा सकते हैं। मंत्रीगण उनके तक पहुंचे, उनको बताया कि राजन आपको युवराज हरिश्चंद्र आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, वो आपकी कामना में है और आप आइए। सत्यव्रत ने कहा कि आप जाइए, पहले उनका राज्याभिषेक करने की तैयारी करिए, उनको हम राजपाट सौंप रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे और अब हम यहीं पे मां भगवती का ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ देंगे, अब हम आएंगे नहीं और ये हमारा अंतिम निर्णय है। ठीक है, वो लोग आके हरिश्चंद्र को बताए। इधर बीच जिस कुटिया में चांडाल रूपी त्रिशंकु राजा सत्यव्रत रहते थे वहां पे जब मुनि विश्वामित्र अपनी तपस्या पूरी करके आ रहे थे तो भूख से वो तड़फड़ा रहे थे। उन्हें एक झोपड़ी दिखी, वो उसमें तुरंत चले गए और जो भी उन्हें खाने के लिए मिला वो अपना निकाल खाने लगे। वहीं पे सो रहे थे चांडाल त्रिशंकु सत्यव्रत। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा विश्वामित्र, उन्होंने बताया कि मुनि आप कैसे ये ग्रहण कर रहे हैं, मैं चांडाल हूं, बड़ा ये अस्पृश्य भोजन है। विश्वामित्र ने बताया कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये आपत्ति काल है, मैं भूख से छटपटा रहा हूं और इसमें मेरा प्रथम जो धर्म है वो ये शरीर की रक्षा करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन।
पहले शरीर की रक्षा होगी। चांडाल ने कहा अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं कौन होता हूं आपत्ति करने वाला, मेरा सौभाग्य है, आप ग्रहण करिए और रक्षा करिए अपने शरीर की। विश्वामित्र ने अपनी क्षुधा शांत की और जब राज्य में पहुंचे अपनी पत्नी के पास यानी कि गालव की माता के पास, तो पति व पत्नी के बीच में चर्चा हुई कि कैसे गए तुम्हारे ये वर्ष। पत्नी ने पूछा स्वामी आपके कैसे गए ये वर्ष। तो पहले पत्नी ने बताया कि किस तरह से भूख से छटपटाते हुए उसके जीवन में नौबत आ गई थी कि उसने अपने बड़े पुत्र को बेचना चाहा, पर भला हो राजा सत्यव्रत का जो उस समय चांडालों के साथ जीवन जी रहे थे, उन्होंने बिना किसी दबाव के उन्होंने स्वयं निष्ठा से न सिर्फ आपके बेटे को बिकने से बचाया बल्कि अपने वचन के पालनार्थ नियमित भोजन भेजते रहे। यहां तक कि एक दिन वो मुनि वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। अब क्या देवयोग था कि उनके हाथों उनकी गाय मारी गई। श्राप से वो पिशाच योनि में चले गए, पर जब तक उनका वचन पूरा नहीं हुआ वो नियमित गांव के बाहर पड़ रहे पेड़ पे नियमित भोजन बांध के जाते थे। और आज देखिए समय का ऐसा चक्र कि आज वो फिर से चांडालत्व को प्राप्त हो गए हैं मुनि वशिष्ठ से श्राप पाकर। विश्वामित्र ने कहा बात तो सही कह रही हो प्रिय, मैं भी जब आ रहा था तो उन्हीं की कुटिया में संयोगवश मुझे भोजन मिला, वरना मैं तो भूख से रास्ते में ही मर गया होता। विश्वामित्र की पत्नी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता स्वामी कि आपको कुछ करना चाहिए उनके लिए। विश्वामित्र ने कहा कि करना तो चाहिए और मैं जरूर करूंगा। मैंने सुना है कि उन्हें सशरीर स्वर्ग जाना है, मैं भेजूंगा उन्हें सशरीर स्वर्ग। इस संकल्प के साथ विश्वामित्र दोबारा पहुंचे राजा सत्यव्रत के पास जो उस समय चांडाल के रूप में थे, और उन्होंने कहा कि राजन मैंने सुना है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं इसी शरीर के साथ, क्या ये सत्य है? उन्होंने कहा जी। विश्वामित्र ने कहा कि आप शायद इसी अपेक्षा के साथ वशिष्ठ के आश्रम गए थे जहां पे आपको श्रापित होना पड़ा, क्या ये सत्य है? शंकु ने कहा हाँ सत्य है, और उन्होंने मुझे नहीं भेजा, चांडाल अलग से बना दिया। विश्वामित्र ने कहा ठीक है मैं भेजूंगा आपको, आप बैठिए मैं अभी अनुष्ठान की तैयारियां करता हूं। विश्वामित्र ने तत्काल अनुष्ठान की तैयारियां की और यज्ञ शुरू किया और अपना सारा पुण्य बल समर्पित कर दिया त्रिशंकु को, और अपने योग बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना शुरू कर दिया। अब जब स्वर्ग वो पहुंचने वाले थे, लगभग कुछ दूरी रही होगी, ऊपर से देवताओं ने देखा कि ये कौन सा कुरूप बदबू से भरा हुआ डरावना व्यक्ति स्वर्ग की तरफ चला आ रहा है, लगता है फिर से कोई आक्रमण हो गया क्या हमारे ऊपर, पर ये तो अकेला दिख रहा है, अकेला क्या हमसे लड़ेगा, ये है कौन? तो उन्होंने योग बल से जान लिया कि ये तो विश्वामित्र जी हैं जो अपने योग बल से त्रिशंकु को सशरीर भेजे पड़े हैं ऊपर। देवताओं ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को वापस पीछे ढकेला। अब जब त्रिशंकु ऊपर से गिरने लगे तो चिल्लाते हुए आ रहे थे कि मुनि विश्वामित्र मैं वापस नीचे की तरफ आ रहा हूं। तो विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को वहीं रोक दिया, आदेश दिया वहीं रुक जाइए। बीच में ही वो रोक दिए गए और विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि आपने क्यों रोका जब मैं अपने योग बल से भेज रहा हूं? तो देवताओं ने कहा कि सशरीर इसको भेजना संभव नहीं है और सशरीर ये मर्यादा के विपरीत है, हम लोग आने देंगे नहीं, इनका जब शरीर ये छोड़ेंगे तब हम स्वर्ग में ले सकते। विश्वामित्र ने कहा ठीक है। उसके बाद विश्वामित्र ने जो कहा और जो किया वो अकल्पनीय है। विश्वामित्र ने तत्काल वहां पे दूसरी सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया, दूसरी पृथ्वी, दूसरे ग्रह नक्षत्र, दूसरा स्वर्ग, सब कुछ दूसरा, नई सृष्टि का पूरा निर्माण शुरू कर दिया जैसे कोई ब्रह्मा हो। जब निर्माण शुरू हुआ तो ब्रह्मांड में खलबली मच गई। इंद्र तत्काल सीधे सामने कि मुनि विश्वामित्र ये क्या कर रहे हैं, आप दूसरी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा देखिए राजन, राजन मतलब राजा इंद्र, कि देखिए राजन मैं संकल्प ले चुका हूं और वचन दे चुका हूं त्रिशंकु को, अब तो वो सशरीर जाएगा स्वर्ग, चाहे आपके में जाए चाहे किसी दूसरी सृष्टि में बना के भेजूं, वहां जाएगा तो फिर इंद्र बनेगा। हमने कहा ये तो गजब का कंपटीशन हो जाएगा। कहें बिल्कुल नहीं, आप त्रिशंकु को भेज दीजिए, हम ऐसे ही ले लेंगे, पर आप दूसरी सृष्टि का निर्माण ना करें।
विश्वामित्र ने कहा ठीक है, फिर ले जाइए। और क्या प्रभाव था विश्वामित्र का कि इंद्र को उनके सामने हारना पड़ा और त्रिशंकु सशरीर पहुंचे हैं स्वर्ग। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।